तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेबी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उनकी कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं। कोड ऑफ कंडक्ट। एवरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी शेल हैव टू फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट कंटेंट इन द थर्ड शेड्यूल। जो सेबी रेगुलेशंस हैं उनके थर्ड शेड्यूल में क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट दिया है। इन एजेंसीज को उस कोड को फॉलो करना है। एग्रीमेंट विद द क्लाइंट। हर एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को अपना जो क्लाइंट है जो अपनी सिक्योरिटीज़ की रेटिंग करवा रहा है उसके साथ एक रिटन एग्रीमेंट करना होगा। ऐसे हर एक एग्रीमेंट में कुछ प्रोविजंस होनी चाहिए जो कि आगे लिखी गई हैं। द राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ ईच पार्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ द रेटिंग ऑफ सिक्योरिटीज शैल बी डिफाइंड। उन सिक्योरिटीज़ की रेटिंग में उन दोनों पार्टीज़ के कौन कौन से राइट्स हैं और लाइबिलिटीज़ हैं इनको उस एग्रीमेंट में डिफाइन किया जाना चाहिए। द फी टू बी चार्ज्ड बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो कौन सी फीस चार्ज कर रही है उस एग्रीमेंट में ये लिखा होना चाहिए कि जो क्लाइंट है अपने इंस्ट्रूमेंट की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा पीरियोडिक रिव्यू के लिए वो एग्री है। उसमें क्लाइंट को इसके लिए भी एग्री होना चाहिए कि वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के साथ उसकी सिक्योरिटीज़ की रेटिंग को ट्रू एंड एक्यूरेट बनाए रखने में प्रॉपर कोऑपरेट करेगा। रेटिंग एजेंसी अपने क्लाइंट की सिक्योरिटीज़ को प्रोवाइड की गई रेटिंग अपने क्लाइंट को बताएगा, चाहे उसका क्लाइंट उस रेटिंग को एक्सेप्ट करता है या नहीं भी करता। क्लाइंट को अपने फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से? अगर उस क्लाइंट ने पिछले 3 साल के दौरान किसी भी दूसरी रेटिंग एजेंसी से अपनी सिक्योरिटीज़ की रेटिंग करवाई है तो उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट उसे अपनी एजेंसी को शो करने पड़ेंगे। उस क्लाइंट को उस रेटिंग के बारे में भी बताना पड़ेगा जो उसने किसी दूसरी रेटिंग एजेंसी से ली थी लेकिन वो रेटिंग उसने एक्सेप्ट नहीं की थी। कोई भी क्लाइंट अपनी सिक्योरिटीज़ की रेटिंग 2 डिफरेंट रेटिंग एजेंसी से करवा सकता है लेकिन उसके लिए उस क्लाइंट की सिक्योरिटीज़ का ₹100 करोड़ के इक्वल या उससे ज़्यादा होना ज़रूरी है। रेटिंग एजेंसी की थर्ड ऑब्लिगेशन है मॉनिटरिंग द रेटिंग। कोई भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उसने किसी भी सिक्योरिटीज़ को अगर रेटिंग प्रोवाइड कर दी है तो उसे वो लाइफ टाइम उसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। अगर वो एजेंसी उसके द्वारा प्रोवाइड की गई रेटिंग्स में अगर कोई भी चेंज करती है तो उसे उसके बारे में इश्यूर कंपनी को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। और वो एजेंसी ये कम्युनिकेशन कैसे करेगी? थ्रू प्रेस रिलीज एंड वेबसाइट। प्रोसीजर फॉर रिव्यू ऑफ रेटिंग। Every credit rating agency shall carry out periodic reviews of all published rating during the lifetime of securities। कोई भी रेटिंग एजेंसी है वो अपने द्वारा दी गई रेटिंग को कोई भी रेटिंग एजेंसी उसके द्वारा प्रोवाइड की गई सिक्योरिटीज़ की रेटिंग को लाइफ टाइम रिव्यू करेगी। रिव्यू किसके बेसिस पे कर सकती है? जो भी उसके पास बेस्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी उसके बेसिस। इंटरनल प्रोसीजर्स टू बी फ्रेम्ड। कोई भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उसे एक ऐसा प्रोसीजर बनाना चाहिए जिससे क्या कर सके वो अपने क्लाइंट्स की जो भी सिक्योरिटीज़ की रेटिंग्स हैं उनको रेगुलरली मॉनिटर कर सके ताकि किसकी कॉन्ट्रावेंशन ना हो सके। सेबी रेगुलेशंस 1992, सेबी regulations 1995 and other laws relevant of trading securities। Disclosure of rating definitions and rationale। Every credit rating agency shall make public the definition of concerned rating। अगर रेटिंग एजेंसी किसी भी सिक्योरिटी को रेटिंग प्रोवाइड कर रही है तो उसे एक सिंबल प्रोवाइड करना होगा और उससे पब्लिक को ये भी बताना होगा कि उस सिंबल का मतलब क्या है। एंड शैल ऑल्सो स्टेट दैट द रेटिंग डू नॉट कंस्टिट्यूट रिकमेंडेशन टू बाय होल्ड और सेल एनी सिक्योरिटीज़। और रेटिंग एजेंसी को पब्लिक को ये भी बताना होगा कि वो किसी भी पर्सन को इन सिक्योरिटीज़ को जिनको वो रेटिंग प्रोवाइड कर रही है को बाय होल्ड और सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं दे रही। एवरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी शैल मेक अवेलेबल टू जनरल पब्लिक इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू रैशनल ऑफ रेटिंग्स। और हर एक रेटिंग एजेंसी को हमेशा पब्लिक को अगर उनकी रेटिंग में कोई भी चेंजेस होता है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी ही होगी। सबमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू बोर्ड। वेयर एनी इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड फॉर द बोर्ड फ्रॉम अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। अगर जो बोर्ड है रेटिंग एजेंसी से किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन डिमांड करता है तो वो रेटिंग एजेंसी उस बोर्ड को वो इंफॉर्मेशन उस पीरियड के अंदर प्रोवाइड करेगी, सबमिट करेगी जितना उस बोर्ड ने उसको टाइम पीरियड दिया है। अगर बोर्ड ने उसको कोई टाइम पीरियड नहीं स्पेसिफाई किया तो देन विद इन अ रीजनेबल टाइम एजेंसी को वो इंफॉर्मेशन सबमिट करवानी होगी।
इसके अलावा हर एक रेटिंग एजेंसी को बोर्ड को अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट में अपनी बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कॉपी सेंड करनी पड़ती है। Compliance with circulars issued by board. Every rating agency shall comply with such guidelines and instructions as may be issued by board from time to time on the subject of credit rating. अगर बोर्ड कोई भी गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस इशू करता है तो रेटिंग एजेंसीज को उनको फॉलो करना पड़ता है। एवरी रेटिंग एजेंसी शैल अपॉइंट अ कंप्लायंस ऑफिसर हु शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग द कंप्लायंस ऑफ एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस। हर एक रेटिंग एजेंसी ने एक कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट किया होता है जो ये देखता है कि जो भी एक्ट के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, नोटिफिकेशन, गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस जो भी बोर्ड के द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं उनको प्रॉपरली फॉलो किया जा रहा है या नहीं। ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन्हें बोर्ड भी इशू कर सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इशू कर सकती है। अगर कंप्लायंस ऑफिसर को लगता है कि किसी भी प्रकार की कॉन्ट्रावेंशन हो रही है या नॉन कंप्लायंस हो रही है उन लॉज की, तो वो बोर्ड को उसी समय रिपोर्ट कर सकता है। मेंटेनेंस ऑफ बुक ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड्स। हर एक रेटिंग एजेंसी को बुक ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स को मिनिमम 5 ईयर्स के लिए मेंटेन रखना पड़ता है। ये अकाउंट्स रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं? ए कॉपी ऑफ इट्स बैलेंस शीट ऑन द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, ए कॉपी ऑफ इट्स P&L अकाउंट फॉर ईच अकाउंटिंग पीरियड, copy of auditor's report for each accounting period, copy of agreement entered into। जो भी उस एजेंसी ने किसी क्लाइंट के साथ अगर कोई एग्रीमेंट किया है उसकी कॉपी विद ईच क्लाइंट। अगर उसके क्लाइंट्स के द्वारा कोई भी इंफॉर्मेशन सप्लाई की जा रही है तो उस इंफॉर्मेशन की कॉपी। डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटीज़ को अगर एजेंसी ने कोई भी रेटिंग्स प्रोवाइड की है तो वो रेटिंग्स, और अगर उन रेटिंग्स में अगर कोई भी चेंजेस किया गया है, अपग्रेडेशन उनको बढ़ाया गया है या उनको कम किया गया है, उसके बारे में भी एजेंसी को बोर्ड को बताना होगा। रेटिंग नोट्स कंसीडर्ड बाय रेटिंग कमेटी, रिकॉर्ड ऑफ डिसीजंस ऑफ रेटिंग कमेटी, पर्टिकुलर्स ऑफ फीस चार्ज फॉर रेटिंग एंड सच अदर रिकॉर्ड्स एज द बोर्ड में स्पेसिफाई फॉर टाइम टू टाइम। अगर रेटिंग एजेंसी कोई भी फीस चार्ज कर रही है तो उसके बारे में भी उसे बोर्ड को बताना होगा। इसके अलावा बोर्ड ये टाइम टू टाइम स्पेसिफाई कर देता है कि उसकी रेटिंग एजेंसी को अदर कौन से रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना होगा।